عید اور شادی خوشی के मौक़ों पर लोगों को नए नोटों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से जाकर न्यू नोट वसूल करते हैं, वहाँ से नए नोट ख़रीदते हैं। तो सूरत क्या होती है कि नए नोट जो वसूल किए जाते हैं उनकी मालियत कम होती है, उसके बदले में जो पुराने नोट दिए जाते हैं उनकी मालियत ज़्यादा होती है। बिलफ़र्ज़ अगर कोई शख्स नए नोटों की एक गत्थी, एक गड्डी अगर वो वसूल करता है और उसकी मालियत 1000 रुपये है, बिलफ़र्ज़ 10-10 के वो 100 नोट ख़रीदता है जिसकी मालियत 1000 रुपये बनती है, तो उसके बदले में वो 1100, 1200 और 1300, 1500 तक लोग उसके बदले में अदा कर रहे होते हैं। तो क्या ये कमी और ज़्यादती जायज़ है या नाजायज़ है, और किस सूरत में ये जायज़ होती है और किस सूरत में ये सूद बनती है? चूँकि ईद का मौका है, लोग इस मसले को बार बार उठा रहे हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि इसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए। तो इस बारे में याद रखें कि फ़ुक़हाए किराम ने 3 उसूल बयान किए हैं सूद के मुताल्लिक़ कि कब चीज़ सूद के ज़ुमरा में आएगी और कब चीज़ सूद के ज़ुमरा में नहीं आएगी। बुनियादी तौर पर जिससे ये उसूल लिए जाते हैं वो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर 1588 नंबर जो रिवायत हदीस पाक मौजूद है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूद की वजाहत फरमाते हुए कुछ चीज़ों की निशानदही फरमाई थी, अत्तम्रु बित्तम्र वल हिंता बिल हिंता वश्शईर बिश्शईर। तो बुनियादी तौर पर ये उसूल उस हदीस से लिए जाते हैं। तो 3 उसूल हम आपके सामने बयान करेंगे जिससे ये मसला वाज़े हो जाएगा। पहली बात याद रखें, पहला उसूल ये है कि जो चीज़ ली और दी जा रही है वो दोनों चीज़ें एक जिन्स की हों। पहली शर्त ये है कि वो एक जिन्स की हों। दूसरी शर्त ये है कि वो 2 चीज़ें जो आपस में ली और दी जा रही हैं वो दोनों चीज़ें क़दरी हों, यानी वो माप और तोल कर ली और दी जाती हों। ये 2 शराइत अगर पाई जाएं कि दोनों चीज़ें एक ही जिन्स की हों और दोनों चीज़ें माप और तोल कर ली और दी जाती हों यानी क़दरी हों, अगर ये 2 शराइत पाई जाएं तो उस सूरत में कमी और ज़्यादती ये भी सूद होगी और उधार भी सूद होगा। तो अगर 2 शराइत पाई जाएं तो कमी और ज़्यादती के साथ भी चीज़ को ले और दे नहीं सकते, और इसी तरह उधार की सूरत में भी ले और दे नहीं सकते, उधार भी सूद होगा और कमी और ज़्यादती भी सूद होगी। दूसरा उसूल, अगर इन 2 शराइत में से एक शर्त पाई जाए, यानी जो चीज़ ली और दी जा रही है वो दोनों चीज़ें या तो एक जिन्स की हों, अगर एक जिन्स की नहीं हैं तो वो दोनों चीज़ें क़दरी हों यानी माप और तोल कर ली और दी जाती हों। अगर इन 2 शराइत में से एक शर्त पाई जाए, दूसरी शर्त ना पाई जाए, तो उस सूरत में कमी और ज़्यादती तो जायज़ है लेकिन उधार जो है वो सूद बन जाएगा। फ़ुक़हाए किराम ने लिखा हल्लत तफ़ादुल व हरुमन नसा, कि तफ़ादुल यानी कमी और ज़्यादती तो जायज़ है लेकिन उधार जो है ये हराम है, ये सूद है। तो दूसरा उसूल ये है कि 2 शर्तों में से जिन्स और क़द्र, इन दोनों में से 2 शर्तों में से अगर एक शर्त पाई जाए तो कमी और ज़्यादती जायज़ है और उधार जो है वो सूद बन जाएगा। तीसरा उसूल ये है कि इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी ना पाई जाती हो, यानी जो चीज़ें आपस में ली और दी जा रही हैं दोनों एक जिन्स की भी ना हो, और जो चीज़ें आपस में ली और दी जा रही हैं दोनों क़दरी भी ना हो, यानी माप और तोल कर भी ना ली और दी जाती हो। अगर दोनों शर्तें ना पाई जाती हों तो उस सूरत में कमी और ज़्यादती भी जायज़ है और उधार भी जायज़ है। अब हम नोटों वाली सूरत की तरफ आते हैं कि आया नोटों के अंदर ये दोनों शराइत पाई जाती हैं या इन 2 में से एक शर्त पाई जाती है या दोनों नहीं पाई जाती। तो अगर हम गौर व फिक्र करें तो नोटों में एक शर्त पाई जाती है, दूसरी शर्त नहीं पाई जाती, यानी जो नए नोट पुराने नोटों के बदले में वसूल किए जा रहे हैं, नए नोट और पुराने नोट ये दोनों एक ही जिन्स के हैं। एक शर्त पाई गई कि नोट एक जिन्स के हैं। दूसरी शर्त ये थी कि वो दोनों चीज़ें क़दरी हों यानी माप कर या तोल कर ली और दी जाती हों। तो जो नोट हैं ये ना तो माप कर लिए दिए जाते हैं
اور نہ ہی تول کر لیے اور دیے جاتے ہیں۔ نہ تو نوٹ موزونی ہیں اور نہ ہی نوٹ مکینی ہیں، بلکہ یہ عددی ہیں، یعنی نوٹوں کو گن کر لیا اور دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دو شرائط جو تھی ان میں سے صرف ایک شرط پائی جا رہی ہے کہ ان نوٹوں کی جنس تو ایک ہے، دوسری شرط جو قدری والی تھی وہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے اصول رکھا، فقہائے کرام نے اس حدیث پاک سے اس اصل کو نکالا، اس اصل کو وضع کیا کہ اگر دو شرطوں میں سے ایک شرط پائی جا رہی ہو، حل التفاضل وحرم النساء، تو اس وقت کمی اور زیادتی تو جائز ہے، لیکن ادھار جو ہے یہ سود کے زمرہ میں آ جائے گا۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، کچھ صورتیں تو جائز ہیں، کچھ صورتیں ناجائز ہیں، سود میں آتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ بینک کو کچھ دن پہلے قیمت ادا کر دیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد نئے نوٹ وصول کرتے ہیں، تو یہ ادھار کی صورت آ گئی ہے۔ تو ہم نے اصول آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ادھار کی صورت میں یہ سود کے زمرہ میں آئے گا، یہ حرام ہوگا۔ اگر نقد و نقد یعنی ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیا جائے تو اس صورت میں کسی قسم کا بھی سود کا کوئی شبہ، کوئی خدشہ پیدا نہیں ہوگا، وہ صورت جائز ہوگی کہ اگر کسی دکان سے نقد وصول کیے جائیں، اگرچہ کمی اور زیادتی کے ساتھ وصول کیے جائیں، تھوڑے لیے جائیں، زیادہ دیے جائیں، لیکن نقد و نقد ہوں، ہاتھوں ہاتھ لیے دیے جائیں، تو اس میں سود کا خدشہ نہیں ہے، یہ صورت جائز ہے۔ تو اگر ادھار کے طور پر لیے یا دیے جائیں گے تو یہ سود کے زمرہ میں آئے گا۔ اگر نقد و نقد ہاتھوں ہاتھ نئے نوٹ لیے جائیں گے اور پرانے نوٹ اس کے بدلے میں اگرچہ زیادہ دیے جائیں گے تو یہ سود کے زمرہ میں نہیں آئے گا، یہ صورت بالکل جائز ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔